स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। राम नाम ललाम जिसका सर्व मंगल धाम है, प्रथम उस सर्वेश्वर को दास का परिणाम है। लेकर तेरा आसरा चला करण में काज, आज सभा में राखियो हनुमत मेरी लाज। आइए भक्तों, श्री रामायण में प्रवेश करते हुए प्रभु के चरणों में ध्यान लगाते हैं। विश्राम के अंतिम दोहे से शुरू करते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की जय। भक्तों, महाकवि तुलसीदास जी सोरठा में यह कहते हैं, कीन मोह बस द्रोह जद पीत ही कर बद उचित, प्रभु छाड़े करी छोह को कृपाल रघुवीर सम। यद्यपि उसने मोहवश द्रोह किया था, इसलिए उसका वध करना ही उचित था, पर प्रभु ने कृपा करके उसे छोड़ दिया। श्री राम जी के समान कृपालु और कौन होगा। रघुपति चित्रकूट बसी नाना, चरित किए श्रुति सुधा समाना। बहुरी राम अस मन अनुमाना, होई ही भीर सब ही मोहि जाना। चित्रकूट में बसकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत से चरित्र किए जो कानों को अमृत के समान प्रिय है। फिर कुछ समय के पश्चात श्री राम जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि मुझे सब लोग यहाँ पर जान गए हैं, इससे यहाँ बड़ी भारी भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। सकल मुनि ने सन विदा कराई, सीता सहित चले दो भाई। अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयहु, सुनत महामुनि हर्षित भयहु। इसलिए सब मुनियों से विदा लेकर सीता जी सहित दोनों भाई चल पड़े। जब प्रभु अत्रि जी के आश्रम में गए तो उनका आगमन सुनते ही महामुनि हर्षित हो गए। पुलकित गात अत्रि उठी धाय, देखी राम आतुर चली आए। करत दंडवत मुनि उरलाए, प्रेम बारी दो जन अनहवाए। मुनि अत्रि जी का शरीर पुलकित हो गया, वे उठकर दौड़ पड़े। उन्हें दौड़े हुए आते हुए देखकर श्री राम जी और भी शीघ्रता से चले आए। दंडवत करते हुए श्री राम जी को उठाकर मुनि ने हृदय से लगा लिया और प्रेमाश्रुओं के जल से दोनों भाइयों को नहला दिया। देखी राम छवि नयन जुड़ाने, सादर निज आश्रम तब आने। करी पूजा कही वचन सुहाए, दिए फूल फल प्रभु मन भाए। श्री राम जी को छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। तब वे उनको आदर पूर्वक अपने आश्रम में ले आए। उनका पूजन करके सुंदर वचन कहकर मुनि ने मूल और फल दिए जो प्रभु के मन को बहुत ही रुचिए। श्री राम जय जय राम। भक्तों, श्री तुलसीदास जी सोरठा में यहाँ कहते हैं, प्रभु आसन आसीन भरी, लोचन शोभा निरखी। मुनिवर परम प्रवीण जोरी, पानी स्तुति करत। प्रभु आसन पर विराजमान है, नेत्र भरकर उनकी शोभा को देखकर परम प्रवीण मुनि श्रेष्ठ अत्रि जी हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। भक्तों, श्री अत्रि जी यहाँ पर स्तुति करते हुए कहते हैं, नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोमलम, भजामि ते पदाम्बुजम अकामी नाम सौधामदम। हे भक्त वत्सल, हे कृपालु, हे कोमल स्वभाव वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निष्काम पुरुषों को अपना परम धाम देने वाले आपके चरण कमलों को मैं भजता हूँ। निकाम श्याम सुंदरम भवाम्बुनाथ मंदरम, प्रफुल्ल कंजलोचनम मदादि दोष मोचनम। आप नितांत सुंदर श्याम संसार आवागमन रूपी समुद्र को मथने के लिए मंदराचल रूप हैं। फूले हुए कमल के समान नेत्रों वाले और मद आदि दोषों से छुड़ाने वाले हैं। पर लंबे बाहु विक्रमम, प्रभो परमेय वैभवम,
निसंग चाप सायकम धर्म त्रिलोक नायकम। हे प्रभु, आपकी लंबी भुजाओं का पराक्रम और आपका ऐश्वर्य अप्रमेय, बुद्धि के परे अथवा असीम है। आप तरकस और धनुष बाण धारण करने वाले तीनों लोकों के स्वामी है। दिनेश वंश मंडनम महेश चाप खंडनम, मुनीन्द्र संत रंजनम सुरारी वृंद भंजनम। सूर्यवंश के भूषण महादेव जी के धनुष को तोड़ने वाले, मुनि राजों और संतों को आनंद देने वाले तथा देवताओं के शत्रु असुरों के समूह का नाश करने वाले हैं। मनोज वैरी वंदितम अजादि देव सेवितम, विशुद्ध बोध विग्रहम समस्त दूषणापहम। आप कामदेव के शत्रु महादेव जी के द्वारा वंदित, ब्रह्मा आदि देवताओं से सेवित, विशुद्ध ज्ञान में विग्रह और समस्त दोषों को नष्ट करने वाले हैं। नमामि इंद्रापतिम सुखांकरम सताम गतिम, भजे शक्ति सानुजम सचीपति प्रियानुजम। हे लक्ष्मीपते, हे प्रभो, हे सुखों की खान और सत्पुरुषों की एकमात्र गति, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। तब दंध्री मूल ये नरा भजंती ही निमंसरा, पतंती नो भवार्णवे वितर्क वीची संकुले। जो मनुष्य मत्सर डाह रहित होकर आपके चरण कमलों का सेवन करते हैं, वे तर्क वितर्क अनेक प्रकार के संदेह रूपी तरंगों से पूर्ण संसार रूपी समुद्र में नहीं गिरते, आवागमन के चक्कर में नहीं पड़ते। विविक्तवासिने सदा भजन्ति मुक्त ये मुदा, निरस्य इंद्रियादिकम पर्यांति ते गति सुखम। जो एकांतवासी पुरुष मुक्ति के लिए इंद्रियादि निग्रह करके उन्हें विश्व से हटाकर प्रसन्नता पूर्वक आपको भजते हैं, वे सबकी गति को अपने स्वरूप को प्राप्त होते हैं। तमेक मद्भुतम प्रभुम निरीमीश्वरम विभुम, जगद गुरु च शाश्वतम तुर्य मेव केवलम। उन आपको जो एक अद्वितीय अद्भुत मायिक जगत से विलक्षण प्रभु, सर्व समर्थ इच्छा रहित ईश्वर, सबके स्वामी, व्यापक जगत गुरु, सनातन नित्य तुर्य, तीनों गुणों से सर्वथा परे और केवल अपने स्वरूप में स्थित है। भजामि भाव वल्लभम कुयोगी नाम सदुर्लभम, सौभक्त कल्प पादपम समम सुव्यव मनवहम। तथा जो भाव प्रिय कुयोगियों विषयी पुरुषों के लिए अत्यंत दुर्लभ, अपने भक्तों के लिए कल्प वृक्ष अर्थात उनकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले, सम पक्षपात रहित और सदा सुख पूर्वक सेवन करने योग्य है। हे प्रभु, मैं निरंतर आपको भजता हूँ। अनूप रूप भूपितम न तो अहम मुर्विजाम पतिम, प्रसिद्ध में नमामि ते पदाब्ज भक्ति देहि में। हे अनुपम सुंदर, हे पृथ्वीपति, हे जानकीनाथ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, मुझे अपने चरण कमलों की भक्ति दीजिए। पठन्ति ये सत्वम इदम न राजरेण ते पदम, वर्जन्ति नात्र संशयम तव दिय भक्ति संयुक्ता। जो मनुष्य इस स्तुति को आदर पूर्वक पढ़ते हैं, वे आपकी भक्ति है युक्त होकर आपके परम पद को प्राप्त होते हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। भक्तों, श्री तुलसीदास जी दोहा में यहाँ कहते हैं, विनती करी मुनि नाई सिरु कह कर जोरी बहोरी, शरण सरोरु नाथ जनी कबहू तजई मति मोरी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अत्रि मुनि ने इस प्रकार विनती करके और फिर सिर नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी भी न छोड़े। श्री राम जय जय राम। भक्तों, आज का विश्राम यही लेते हैं।
जप ले बंदे शाम सवेरे एक माला हरि नाम की, जिस माला में राम नहीं वो माला है किसी काम की। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोले राजा रामचंद्र महाराज की जय।